हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, यह एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो केवल गवर्नमेंट के ऑर्डरों पर ही बात करता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई और एम्प्लॉइयों की बात करता है और जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं उनके सटीक जानकारी एकत्रित करके आप लोगों के सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। जैसे कि आप लोगों के सामने आज का वीडियो रखने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक भरा, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग कंटेंट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जो ऑर्डर में क्लियर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, जिसके लिए तारीख जो डेजिग्नेशन में रखी गई है वो क्लियर यहाँ पर देख लीजिए, 12 मई 2023 यहाँ पर। और देख लीजिए, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय अलवर बीकानेर जैसलमेर के लिए ही ऑर्डर निकाले गए। केवल 3 जिलों की यहाँ पर बात की गई है। 3 जिलों में मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। इसका जो मेन टॉपिक और सब्जेक्ट रखा गया है जो क्लियर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन को बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। संविदा एक्ट के तहत विद्यालय सहायकों के नियमित करने के बाद विगत 4 माह से वेतन भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में। और प्रसंग की तरफ यदि हम बात करें तो प्रसंग क्लियर यहां पर देख लीजिए। प्रसंग में क्या लिखा गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र मुख्यालय संख्या संलग्न एल के ललित कुमार जो ज्वाइंट सेक्रेटरी टू सीएमओ हैं, उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा अलवर 23/24/69 जयपुर दिनांक 17 अप्रैल 2023 लेटर की बात की गई है। इस लेटर की तरफ में मैं आपको लेकर चलूंगा, आखिर जो इस लेटर की बात की गई है वो कौन सा लेटर यहां पर रहने वाला है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस लेटर की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, 17 अप्रैल 2023 का। इससे पहले मैं आपको रीड करा देता हूं इस नियम को। निम्नांकित विद्यालय सहायकों, जो कि नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इन विद्यालय सहायकों ने माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में विगत 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय में दूरभाष से शिकायत दर्ज कराई है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों की क्लियर मैं आपको बता देता हूं। 3 जिले उसमें है, बीकानेर, अलवर और तीसरा जिला है जैसलमेर। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हो, कैंडिडेट कौन कौन है यहाँ पर, मुकेश कुमार बिजोली, बलराज गोदारा, सीताराम और दौलत राम। यार पूरी डिटेल में आप लोगों के सामने रखूंगा, जो कौन कौन से विद्यालय से, जो भी स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल करके अब मैं इस लेटर की तरफ लेकर चलता हूँ। 17 अप्रैल 2023 का आखिर लेटर क्या था जिसके ऊपर माननीय निदेशक महोदय को यह पत्र जारी करना पड़ा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उस लेटर की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं, बने देख पा रहे होंगे, ये लेटर है और यहां पर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार का जारी किया गया है। और यहां पर तारीख देख लें, यहां पर क्लियर डेट आपको दिखाई दे रही होगी, 17 अप्रैल 2023। और यहां पर किन किन के द्वारा इसको डेजिग्नेट किया गया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं क्लियर, यहां पर इस लेटर को देख लीजिए। और किन के लिए जारी किया गया है, यहां पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा के लिए भेजा गया है। और यहां पर इसने सब्जेक्ट क्या रखा है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट को, संविदा एक्ट के तहत विद्यालय सहायकों को नियमित करने के बाद विगत 4 माह से वेतन भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में। जैसा कि सूची नीचे की तरफ संलग्न की गई है, जो क्लियर स्क्रीन पर आप लोग यहां पर सूची को भी देख पा रहे होंगे, कौन सी सूची यहां संलग्न की गई है, जैसा क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर क्लियर देख लीजिए, चारों कैंडिडेटों को यहां पर स्कूल देख पा रहे होंगे। स्कूल देख लेने के बाद में यहां पर इनका दूरभाष नंबर भी देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल करके मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो आप लोग क्लियर यहां पर देख लीजिए किन के द्वारा जारी किया गया है। ललित कुमार संयुक्त सचिव एल के मुख्यमंत्री यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब इसके बाद में क्या क्या पत्रों पर कार्रवाई की गई है मैं आपको अगले इसी ऑर्डर में लेकर चल रहा हूं। अब स्क्रीन पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, साथ ही मुख्यमंत्री निवास प्राप्त टेलीफोन नंबर और मैसेज के द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जैसा स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं। यहां पर ये कैंडिडेट का नाम है, ये मोबाइल नंबर है और ये यहां पर क्या लिखा गया क्लियर आप लोग रीड कर लें। संविदा एक्ट के तहत विद्यालय सहायकों को नियमित करने के बाद भी पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा, कृपया वेतन शीघ्र दिलवाने का अनुरोध है। इस पर बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है और लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, माननीय निदेशक महोदय ने एक्शन लिया है। तीनों जिलों के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी करके बाय टेलीफोनिक वार्ता करके और इस पर एक्शन ले लिया। एक्शन का लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी बने रहे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इन तीनों नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये दूसरे कैंडिडेट का लेटर है जो कि सीताराम यहां पर लिखा है, विद्यालय सहायक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंदड़ा 5-9 बीकानेर से है, मोबाइल नंबर। और ये यहां पर इन्होंने जिसको डेजिग्नेट किया गया है 4 महीने से पिछले से इनका पेमेंट। और तीसरा कैंडिडेट बलराज गोदारा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे इनका, और ये मोबाइल नंबर, ये इनका डेजिग्नेशन लेटर है। इनको देखने के बाद में चौथे कैंडिडेट श्री मुकेश कुमार जी हैं, जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे, बिजोले विद्यालय सहायक है,
जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानसूर अलवर से लगते हैं, जिनका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्होंने भी यही लेटर डेजिग्नेट किया है। संविदा एक्ट के तहत विद्यालय सहायकों को नियमित करने के बाद भी पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल रहा, कृपया वेतन शीघ्र दिलाने का अनुरोध करें। अब मैं आपको उस लेटर की तरफ लेकर चल रहा हूं प्रिय साथी, जो माननीय निदेशक महोदय के द्वारा इन सारी चीजों को देखने के बाद में एक्शन लिया गया। बने रहे। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का लेटर है और 16 मई 2023 को जारी किया गया। किन के लिए जारी किया गया, क्लियर यहां पर रीड कर लीजिए। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त के लिए जारी किया गया है और सब्जेक्ट भी क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या रखा गया है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए गए पदों के मानदेय आहरण के संबंध में। इस लेटर में क्लियर यहां पर कहा गया है कि कितने कितने दिनांक को सारे बजट पीरियड के यहां पर अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक पंचायत सहायकों का मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई 22 मार्च के द्वारा। उसके बावजूद भी 10 मई 2023 को वित्त विभाग द्वारा शिक्षा के वेतन एवं पंचायत सहायक कनिष्ठों के लिए मानदेय मार्च माह 23 से मई 23 तक भुगतान हेतु अधीनस्थ मुख्यालय ब्लॉक प्रांत शिक्षा अधिकारियों को पीडी खाते में राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उसके बावजूद क्लियर यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के पास पीडी खाते में पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के उपरांत भी अधिकांश ब्लॉक के मानदेय कार्मिकों के मानदेय का भुगतान नहीं होने के प्रकरण निदेशालय को प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर यहां पर रीड आउट कर लीजिएगा, यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, प्रकरण निदेशालय में प्राप्त हो रहे हैं। इस कार्यालय के पत्रांक जो कि क्लियर यहां पर देख लीजिए, 1 मई के द्वारा पंचायत सहायकों के आईडी के संबंध में भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल हायरिंग टू सिविल पोस्ट के अंतर्गत लाए गए पदों को बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान करते हुए यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर देख लीजिए, बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान करते हुए प्रतिमाह, यानी प्रतिमाह का मतलब पूरे वर्ष 12 माह भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करावें। यानी जो ग्रीष्म अवकाश का मानदेय आप लोगों का मिलेगा, ग्रीष्म अवकाश की जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय और कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट के तहत आए सभी को ग्रीष्म अवकाश मिलेगा और सभी को ग्रीष्म अवकाश का पेमेंट भी मिलेगा। ये पक्का इस नियम से क्लियर हो गया, सभी की भ्रांतियां दूर हो गई संविदा कर्मचारियों की, यानी सभी कर्मचारियों को 12 महीने का पेमेंट मिलने वाला है, ग्रीष्म अवकाश आपके ऊपर दे होगा। और मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जितने मिनिस्ट्रियल कर्मचारी एम्प्लॉय हैं, मंत्रालय कर्मचारी होते हैं, उनके लिए ग्रीष्म अवकाश दे नहीं होता है। जितने भी एजुकेशन के यानी जहां पर एसटीसी बीएड और शिक्षक लग गया, चाहे वो पंचायत सहायक शिक्षक हो या कनिष्ठ शिक्षक हो, उनके लिए ग्रीष्म अवकाश दे होता है और उनके लिए ही ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां दे होती हैं। 12 महीने का पूरा पेमेंट आप लोगों को मिलने वाला। ये भ्रांति दूर हो गई। अब लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को नए नियम की। तो साथियों, अब मैं आपको नए नियम की तरफ ले आया हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहां पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग का ऑर्डर है और किन के लिए ऑर्डर जारी किया गया, क्लियर यहां पर देख लीजिए। राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर के लिए किया गया और क्या सब्जेक्ट रखा गया, क्लियर यहां पर देख लीजिएगा। अप्रशिक्षित शिक्षा सहायक शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करवाने के संबंध में और कितने पत्रांक की बात की गई है, यहां पर क्लियर देख लीजिए। 9 मई 2023 और 2023 का यह संस्थापन पत्र की बात की गई। इस लेटर की तरफ भी मैं लेकर चलूंगा, क्योंकि यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है साथियों जो केवल गवर्नमेंट के ऑर्डरों पर ही बात नहीं करता, उनकी गहन पड़ताल के बाद में सटीक जानकारी जुटाकर सरल भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, प्रत्येक लेटर और नियमों पर बात करता है। तो चलते हैं 9 मई 2023 के नियम की तरफ जो इसमें बात की गई है। बने रहे राजस्थान बीकानेर के द्वारा, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तारीख भी मैं आपको बता देता हूं, 9 मई 2023, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस लेटर को यहां पर क्लियर देख लीजिए, नीचे की तरफ जो लिखा गया है इसको रीड आउट कर लीजिए। शिक्षा विभाग के कार्मिक यथा विद्यालय सहायक, पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर राज्य सरकार के स्तर पर बीएड, एसटीसी, डीएलईडी या ब्रिज कोर्स सरकार प्रशिक्षित करके 3600 ग्रेड पे दे। यानी जो व्यक्ति एसटीसी बीएड हो जाएगा वो प्रशिक्षित होगा, 16,900 उसको मानदेय मिलेगा, 3600 ग्रेड पे उनको नेक्स्ट जो चरण होगा उसके अंदर मिलने वाली है। ये नियम है आप लोगों को 9 मई वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं और किन के द्वारा जारी किया गया, माननीय निदेशक महोदय के द्वारा जारी किया गया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलते हैं मेन नियम की तरफ, मुख्य नियम की तरफ मैं ले आया हूं। जैसे कि आप लोग 9 मई 2023 के बारे में आपने देख ही लिया। 9 मई 23 को देखने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूं इसमें आखिर क्या चीजें की गई हैं। यहां पर लिखा हुआ है, अप्रशिक्षित शिक्षा सहायक शिक्षा कर्मियों को पत्राचार के माध्यम से बीएसटीसी डीएलडी प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में औचित्यपूर्ण
यथोचित टिप्पणी भिजवाने के संबंध में, यानी इनका काम हो चुका समझ लीजिए और इनके लिए लेटर लिख दिया गया। किन के लिए लिख दिया गया, क्लियर यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद संकुल के लिए लिख दिया गया। किन के द्वारा लिख दिया गया, राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा लिख दिया गया। और यहां पर क्लियर आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कितना तारीख को लिखा गया है। क्लियर यहां पर देख लीजिए 16 मई 2023 को हाल ही में कल ये लेटर लिखा गया है। और किन के द्वारा लिखा गया, वेद प्रकाश मीना शासन लिखा गया है। दूसरा लेटर क्लियर मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आया हूं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। और किन के लिए लिखा गया है, निदेशक माननीय डायरेक्टर महोदय प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के लिए लिखा गया है। और क्या लिखा गया है, अप्रशिक्षित विद्यालय सहायक पैरा टीचर को प्रशिक्षित करवाकर और डीएलईडी वगैरह इनको करवा दी जाए। और किस लेटर के तहत करवा दी जाए, 9 मई 2023 का लेटर, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। और इसमें क्लियर क्या लिखा गया है प्रिय साथियों, मैं आपको बता देता हूं, यानी अप्रशिक्षित शिक्षा सहयोगी शिक्षा कर्मियों को पत्राचार के माध्यम से बीएसटीसी करवाए जाने के क्रम में किस प्रावधान के तहत, इस नियम के आदेश के तहत, जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन नियमों के तहत, किन के ऑर्डर के तहत, यहां पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे ये ऑर्डर किए गए माननीय वेद प्रकाश मीना शासन सहायक सचिव के द्वारा, जिनको यहां पर ऑथराइज और सर्टिफाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आप लोगों से एक प्यारी सी गुजारिश कर देता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि इन सभी नियमों की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। किस प्रकार से मिलेगी, देखें इस वीडियो को। तो साथ ही सबसे पहले आप लोग वीडियो जब देख रहे हैं तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पर मोर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस मोर पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपको सीधा रिडायरेक्ट करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करके खोलेगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप यहाँ पर जाएंगे, मोर, दूसरा मोर लिखा हुआ है MORE, ये मोर यहाँ पर आप लोगों को पुनः एक बार क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में अंदर जाने के लिए, जहां से पीडीएफ और ऑर्डर्स ये सारी चीजें लिंक करना मैं आपको दिखाऊंगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। यहां पर सबसे पहले आपको क्लियर दिखाई दे रहा है जॉइन यूट्यूब फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप। इस ग्रुप के नीचे की तरफ जो ब्लू कलर की लाइन है, यहां पर आप क्लिक करेंगे और मेरा जो यूट्यूब फैमिली का जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप, वहां आप जुड़िए, वहां आपको पीडीएफ सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यहां क्लिक करते ही आप सीधे ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आपको दिखा रहा हूं कि आखिर जो पीडीएफ होते हैं, ऑर्डर होते हैं, वो कहां पे आप लोगों को मिलेंगे, कैसे आप लोगों को डाउनलोड करने। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ ब्लू कलर की लाइन है, यहां पर जहां मैं एरर करके दिखा रहा हूं, यहां पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सीधा ड्राइव में आपको डाउनलोड करनी होगी। फिर भी डाउनलोड नहीं कर पाते तो मेरे यूट्यूब फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप से आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर आप लोगों को ये सारे नियमों की पीडीएफ उपलब्ध होती रहेगी। साथ ही आप लोगों ने आज का वीडियो देखा,